महाशिवरात्रि त्योहार की व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। हर शिकारी की तरह जानवरों को मारकर वो भी अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन किसी कारणवश उसे साहूकार से कर्जा लेना पड़ा, पर वो समय से ऋण चुका नहीं पाया और साहूकार का कर्जदार हो गया। अब साहूकार बड़ा क्रोधित हो गया क्योंकि उसने समय पर ऋण नहीं चुकाया था। इसी क्रोध में उसने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी भी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। फिर शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने भी कह दिया कि मालिक, मैं अगले दिन सारा ऋण लौटा दूंगा, और ये वचन देकर वो बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से बहुत परेशान था। शिकार की खोज में वो बहुत दूर निकल गया। वो शिकार को खोजते खोजते इतना मग्न हो गया कि रात कब हो गई पता ही नहीं चला। और जब अंधकार हो गया तब उसने विचार किया कि अब रात तो जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वहां तालाब के किनारे पर एक बेल का पेड़ था। उसी में चढ़कर वो रात बीतने का इंतजार करने लगा। वहीं उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो उसके पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को भी उसका पता न चला। अब पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। अब एक पहर रात्रि बीत जाने के बाद एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी भी अपनी आदत से मजबूर, उसने भी धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल में झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अचानक ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन समाप्त हो गया। कुछ देर के बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसको एक और हिरण मिल गया। अब जैसे ही वो पास आया उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। आखिर शिकारी जो था वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह अनजाने में दूसरे पहर की पूजन भी समाप्त हो गई। कुछ देर के बाद एक और हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। अब शिकारी से रहा नहीं गया और उसके लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने भी धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय तुम मुझे मत मारो। अब शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। अब उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, सोचो ना, ठीक वैसे मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। अब सुबह होने को ही थी तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो मैं अवश्य करूंगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली उन 3 हिरणियों को और उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न बिताना पड़े। मैं उन तीनों हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। अब मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन वो नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की भी पूजा से उसको परिणाम तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया
उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर के बाद वो मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वो उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता, ऐसी सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ा दुख हुआ अपने ऊपर कि मैं किस तरह का प्राणी हूं जो मैंने इनको मरने के लिए बुलाया। उसने सारे विचार त्याग दिए और मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक लेके गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में तो महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। और ये करुणा ही तो है जो उस शिकारी को उन पंडित और पुजारियों से बिल्कुल उत्कृष्ट बना देती है, जो सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास और दूध, दही एवं बेलपत्र आदि द्वारा शिव को बस प्रसन्न कर लेना चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलना चाहते। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। वास्तव में वो शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वो किसी तरह के किसी भी फल की कामना नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय और जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही है कल्याण होना। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वो शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है: मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। और पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। देखा जाए तो प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, भगवान शिव के भक्त हैं, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब